हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप इस एग्जाम में एक सीट पक्की करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेकर के अपनी नौकरी पक्का करना चाहते हैं तो आप लोग आज के सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा। ये क्लास आप सभी के लिए वरदान साबित होगा। आज के सेशन में वही क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो सीधे आपके पेपर में एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि इस एग्जाम में टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर हरियाणा जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि सीधे एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर मैं आपको करवाऊंगा जनरल अवेयरनेस यानी कि समान जागरूकता के 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के सेशन में ये सभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो आज के सेशन में पिछले विगत वर्षों के 10 सालों से रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट होते चले आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को करवाऊंगा। तो ये आप लोग सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच कर लें, यानी वीडियो के एक एक क्वेश्चन को रट डालो। यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे आपके रियल एग्जाम में क्वेश्चन। तो चलो टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी से पूछा जा रहा कि हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो ये क्वेश्चन यहीं से आपका पक्का हो गया कि हरियाणा राज्य की जो स्थापना थी वो कब हुई। तो आप लोग याद कर लेना 1 नवंबर सन 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर कह रहा है ये किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आप लोग करेक्ट आंसर शाह आयोग के साथ कर देना। ये शाह आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देना, जो कि सीधे आपके पेपर में रियल तरीके से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हरियाणा राज्य की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को शाह समिति की सिफारिश पर की गई थी। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए, आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो आप लोग क्या बताओगे। तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल भैया बताओ कितना है। सभी लोग देखो करेक्ट आंसर बताओ। तो यहाँ पर 44,212 वर्ग किलोमीटर के साथ जो भी साथी कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देना। आपके पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा हूबहू। कुल क्षेत्रफल आप लोग 44,212 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग याद कर लेना। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट आपका 1 है। आज से तैयारी आपकी स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग अपने प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और तैयारी ऐसी जी जान लगा कर करिए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो यहीं पर आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक कर देना। डिक्टो आपको तैयारी यहीं पर फ्री में करवाई जाएगी। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। डिक्टो आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे। तो यहां पर याद कर लेना पंडित भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। सभी लोग बताओ पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये लड़ा गया था। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत किस राज्य में स्थित है तो आप लोग हरियाणा राज्य को लॉक कर देना, जो कि इसका प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर यहीं पर दूसरा युद्ध पूछा जाए तो 1556 में, तीसरा यहाँ पर 1761। वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। और यहीं से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग तैयार जरूर कर लेना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने स्विच कर दिया है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख। मैं आपके सभी सब्जेक्ट क्लियर करवाऊंगा, तो आप लोग जुट जाइए फ्री में तैयारी करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म से। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा हरियाणा के किस जिले को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। सभी लोग बताओ, आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइबर सिटी के नाम को हरियाणा के किस जिले को बोलते हैं। तो यहाँ पर गुरुग्राम को लॉक कर देना। गुरुग्राम को हम लोग साइबर सिटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। ठीक है, गुरुग्राम आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सभी लोग पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग हिसार के साथ कर दीजिएगा। सबसे बड़ा पशु फार्म ये कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपके पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा हूबहू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोग किए होंगे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताओगे? ऑप्शन में आपका फतेहपुर, ऑप्शन बी में हिसार दिया गया, तो यहीं पर हिसार आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के किस जिले से शुरू हुई थी या किस जिले में हुई थी? तो यहाँ पर आप लोग क्या बताओगे? सोनीपत, पानीपत, झज्जर या फिर जिंद? करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर पानीपत के साथ कर देना, जो कि सीधे आपके एग्जाम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के किस जिले से हुई थी? तो याद कर लेना पानीपत। और किस राज्य में हुआ था? तो हरियाणा राज्य को लॉक कर देना। और जिले की बात किया जाए तो आप लोग पानीपत को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साथियों हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? सभी लोग देखो राइट आंसर बताओ। मोर, तोता, काला तीतर, कबूतर दिया गया है। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर फटाफट बताइए, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? आपका जवाब यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है जो इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है? ऐसी कौन सी नदी है हरियाणा में जो पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है? पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। घग्गर तो करती नहीं है, यमुना। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल सही आंसर किए होंगे, जो कि सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लेना। क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछे साथियों, सभी लोग बताओ प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर गुरुग्राम के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा, गुरुग्राम बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत का प्रथम युद्ध हरियाणा के किस स्थान पर लड़ा गया था? ऑप्शन में आपका पानीपत, कुरुक्षेत्र, थानेसर, करनाल दिया गया है। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे? फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कुरुक्षेत्र को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बनाए गए हैं और ये कॉन्सेप्ट आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए स्किप एक भी क्वेश्चन को मत करिएगा। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? पानीपत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है जो बुनकरों का शहर कहलाता है? तो वो सिटी आप कर देना पानीपत। ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल सही आंसर लगाइएगा। और नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले कहाँ से हुई थी? आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो याद कर लेना अम्बाला छावनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आपके एग्जाम में हूबहू ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म किस जिले में हुआ था? हिसार, अम्बाला, करनाल, पानीपत। राइट आंसर बताइए कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? जिले की बात चल रही है तो आप लोग बताइए। ये आप लोग करनाल के साथ राइट आंसर करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था करनाल जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो आप लोग यहाँ पर भीम पुरस्कार को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। डिक्टो आपके पेपर में हूबहू ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला हर साल किस जिले में आयोजित किया जाता है? सभी लोग बताओ। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला हर साल किस जिले में आयोजित किया जाता है? फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। सभी लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, हरियाणा का कौन सा जिला छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? सभी लोग देखो राइट आंसर बताओ। यहाँ पर आप लोग कुरुक्षेत्र देख रहे होंगे, कैथल देख रहे होंगे। राइट आंसर आप लोग यहाँ पर भिवानी के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी हरियाणा में कौन सी थी? तो आप लोग बताइए, थानेसर, कुरुक्षेत्र, अग्रोहा, हांसी या पेहोवा? राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना। सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? ये क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोग 22 अप्रैल 1994 को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी आपके एग्जाम में
बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मारुति सुजुकी का पहला कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? सभी लोग बताओ कहाँ पर ये स्थापित किया गया था। आपके पेपर में ये क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला कारखाना अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे? गुरुग्राम के साथ कर रहे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। मारुति सुजुकी का पहला कारखाना गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। आपके पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महम की प्रसिद्ध बावड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या राइट आंसर आप लोग करोगे? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर रोहतक के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ये रोहतक जिले में स्थित है और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, हरियाणा में शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में कहाँ स्थित है तो आप लोग गुरुग्राम को लॉक कर देना। हरियाणा की वह कौन सी भैंस की नस्ल है जिसे काला सोना कहा जाता है? बताइए क्या राइट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। ब्लैक गोल्ड के नाम से भी इसको जानते हैं तो आप लोग इसको याद कर लेना, मुर्राह। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। या आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया विगत वर्षों में, तो आप लोग इसको स्टार लगा करके रखना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सभी लोग बताओ किस जिले में ये स्थित है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग करनाल के साथ राइट आंसर करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये आपका करनाल जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आपके जीके यानी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। यहाँ से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखो इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। 10 क्वेश्चन अगर आप लोग सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो कह रहा भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आप लोग किसको राइट आंसर करोगे? आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान बनने में टोटल जो समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिनों का समय लगा था। ये याद कर लेना, ठीक है। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 याद कर लेना। पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, याद कर लेना। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को देख रहे होंगे। करेक्ट आंसर आप लोग राजस्थान के साथ कर देना। और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखता देन आफ्टर आप लोग उत्तर प्रदेश को लॉक करते, ठीक है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? सन पूछ रहा है। सभी लोग देखो करेक्ट आंसर बताओ। तो यहाँ पर अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात किया जाए तो ये आप लोग 8 अगस्त 1942 को लॉक कर देना। 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सभी लोग देखो करेक्ट आंसर बताओ। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात चल रही है। स्टेपिस, फीमर, टिबिया, फिबुला दिया गया है। फीमर के साथ करेक्ट। अगर आपसे यहीं पर पूछता कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो आप लोग स्टेप्स या स्टेपिस को लॉक करते जो कि कान में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सभी लोग बताओ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद कर लेना ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सभी लोग देखो करेक्ट आंसर बताओ। तो यहाँ पर आप लोग 8 राज्यों के साथ राइट आंसर करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और ये आपके एग्जाम में डिक्टो सीधे देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर अगर भारत के राष्ट्रपति हैं उनके पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन की बात चल रही है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर 1 अप्रैल 1935 के साथ कर देना। 1 अप्रैल 1935 यहाँ पर मैंने लिख दिया है।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आप लोग स्कर्वी को लॉक कर देना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से यहाँ पर बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सभी लोग देखो, करेक्ट आंसर बताओ। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बात चल रही है, कौन थे इन ऑप्शंस में से? तो यहाँ पर आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1920, 15 अगस्त 1919, 26 जनवरी 1920। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, अप्रैल सन 1919 को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। यहाँ पर ये पंजाब में हुआ था और यहाँ पर जनरल डायर के द्वारा गोली चलवा दी गई थी सीधे निहत्थे लोगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सभी लोग देखो, करेक्ट आंसर बताओ। यहाँ पर प्रशांत महासागर को लॉक करें, सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर को मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आप लोग विटामिन डी को लॉक कर देना। ऑप्शन डी विटामिन डी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या राइट आंसर बताओगे? तो यहाँ पर फुटबॉल के साथ करेक्ट आंसर कर रहे हैं सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। सभी लोग रिवीजन के तौर पर ये क्लास डेली देखा करना, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? याद कर लेना, 28 फरवरी को प्रत्येक हर साल में ये आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए। अब यहाँ पर आपके साइंस के क्वेश्चन चलेंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग कोशिश करिए कि 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। क्वेश्चन में कह रहा बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर न्यूटन को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बताओ भैया, मानव शरीर में कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को मानव शरीर में कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन व नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर आप लोग नाइट्रोजन के साथ कर देना। नेक्स्ट, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? तो आप लोग यहाँ पर चांदी को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आप लोग यहाँ पर 120/80 mmHg के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आप लोग निर्वात को लॉक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप यहाँ पर हीरा लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा पेंसिलिन की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? पेंसिलिन की बात चली तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, लुइस पास्चर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ जो भी स्टूडेंट है बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो यहाँ पर लाल, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर बैरोमीटर का नाम आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? आप लोग देखिए यहाँ पर एनीमिया, रक्ताल्पता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग यहाँ पर N2O को लॉक कर देना, आपके में डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर किस तापमान पर अधिकतम होती है? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस के साथ करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर ये क्लास आप लोग कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि हम लोग जो भी क्लास लेकर आएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उन सभी क्लासेस को रेगुलर तरीके से वॉच कर सकें। ओके, तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।